नमस्कार। इस समय लोकसभा घोसी में है और मतगणना स्थल के कुछ ही दूरी पे है और आज तमाम रुझान पे रुझान सामने आ रहे हैं और हम बात करेंगे कि यहाँ लोकसभा घोसी में जो देखा जाए तो एक बड़ा सा रुझान यह है कि यहाँ समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट रहे राजीव राय बड़े लीड देते हुए नजर आए और वहीं एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर काफ़ी वोटों से जो है पिछड़ गए। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और क्या नाम पड़ेगा? ओम प्रकाश राव। ओम प्रकाश राव। लोकसभा घोसी का अब तो बड़ा खुलासा हो गया है और बड़ी वोटों के साथ राजीव राय लीड कर दिए हैं। ये सर्व समाज की जीत है। अच्छा। घोसी में जो है ये जीत हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के नाकामी की जीत है। कुछ बातें आ रही थी कि यहाँ से जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी घोसी में पैदान रखे और प्रचार किए, लोगों के एक दिमाग में बातें था कि देश के प्रधानमंत्री ने जब आह्वान किया यहाँ से तो जनता शायद उस प्रत्याशी की तरफ एक तरफा जो है आने की जो है कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ भारी जो है मतों से एक हार का करारा सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है यार? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी जो आए थे इनके पक्ष में जो है वोट कराने के कि मतलब हम आ जाएंगे तो यहाँ की जनता जो है हमारे नाम पे जो है घोसी की जनता जो है ये अरविंद राजभर को वोट दे देगी। लेकिन आने के वजह से जो है यहाँ की जनता सीधे उसका उल्टा कर दी। क्यों कि मोदी जी की मतलब जो जुमलेबाजी की बात है, मोदी जी का जो भी जो है व्यवस्था है, जो भी देश में उन्होंने जो भी काम किया है, मोदी जी से सारे लोग परिचित हो चुके हैं। और मोदी जी जो है अब ऐसा नहीं, मोदी जी ने कोई जी आ गए होते तब भी जो है राजू राय को कोई हरा नहीं पाता। अब देखा जाए तो तमाम ऐसे जो है बीजेपी की जो है सीटें जो देखा जा रहा है तो काफ़ी उलझने में है और लग रहा है कि यहाँ जिस तरह से जो है बढ़त मिल रहा है सपा पार्टी को, इस पूर्वांचल में कई सीटों पे जो है दावेदारी है, तो क्या लग रहा है कि इंडिया जो है सरकार के लिए कामयाबी हो पाएगा? देखिए, इंडिया की जो जहाँ तक की बात है अभी तो वो क्योंकि बीजेपी ही पूर्ण बहुमत में है, लेकिन इंडिया के जहाँ तक बात है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस देश की सरकार बनती है, एक गरीब लोगों की सरकार बनती है, मजलूम मजदूर जो भी पढ़े लिखे लोगों की सरकार बनती है। क्योंकि इनको 10 साल से जनता देख चुकी है, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर पाए, ना रोजगार देने की बात कर पाए, ना मैंने देश में अमन चैन जो भी कह लीजिए, इनके आने के वजह से यहाँ की जनता जो है मतलब परेशान है। अब एक चीज़ है कि यहाँ की जनता जो है वोटिंग का जो सिलसिला रहा, बड़ा एक चर्चा रहा, लेकिन अब साइलेंट ही मोड ही कहा जाए कि जनता ने जो निर्णय लिया ये साइलेंट मोड में ही निर्णय लिया। देखिए, बीजेपी का इतना बोलना, इतना बड़बड़ करके बातें करना, उनके कार्यकर्ता कहीं न कहीं एक झूठ पे एक झूठ, एक झूठ पे एक झूठ बोलने का जो काम करते हैं, जनता हर लोगों को समझ चुकी है। और इन लोगों को 10 साल से जनता समझ ही रही थी, लेकिन जनता इस मौके का इंतज़ार कर रही थी कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए कि जिसको हम साइलेंट वोट दे करके यहाँ से विजयी बनाएं। लेकिन देखा जाए तो बाकी प्रत्याशियों की अपेक्षा जो है एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर ने जो ग्राउंड जो जनता के बीच में जो जाने का काम किया, जो प्रचार प्रसार में जो भ्रमण काम किए, शायद वैसे कोई प्रत्याशी ही नजर आया हो, लेकिन फिर भी जो है बड़ा ये नाकामी साबित हुई। देखिए, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। हाँ, बस वही वो काम किए हैं अरविंद राजभर जी। यानी कि जनता के समक्ष जो पहुंचकर प्रचार प्रसार किए, जनता से मिले, लेकिन जनता समझ नहीं उनके पिताजी का बड़ बोलना, उनके हार का कारण उनके पिताजी हैं, और कोई कारण नहीं था। बहुत ज़्यादा बोलना और जिस मुद्दे पे बात करना है उस मुद्दे से तुरंत समझौता कर लेना, कभी इस दल में जा कर के बोलना, कभी उस दल में जा कर के बोलना, ये जो बड़ बोल जब जैसे ज़्यादा बोलते थे, बोलने का कारण ही ये जनता उनकी समझ चुकी थी और जनता इसीलिए जो है उनको लाइक नहीं कर रही थी, शुरू से ही लाइक नहीं कर रही थी। घोसी में एक बड़ा रुझान यह है कि राजभर समाज सपोर्ट में जो खड़ा है और यहाँ से एक बढ़त मिल सकती थी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को, और बड़े दावे भी हो रहे थे, लेकिन सारे नाकाम सामने आ गए। जहाँ आज बात किया जाए पिछले दौर की जो उपचुनाव को लेकर, वहाँ भी बड़े दावे हुए, लेकिन वहाँ भी जो है जिस तरह से साइलेंट मोड में आकर अपना निर्णय लिया, फिर उसी तरह भी इस लोकसभा चुनाव में भी साइलेंट मोड में तमाम यहाँ की जनता ने अपना निर्णय लिया और आज जो है फिर से एक बार करारा हार का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल घोसी के वो लाइव तस्वीरों के साथ मैंने साझा किया। आप हिंद इंडिया पे लाइव तस्वीरें इस वक्त
मतदान स्थल पे कुछ दूरी पे है, जहाँ कुछ लोगों से चर्चा हुई और बात हुआ। जो इस समय जो तमाम ऐसे क्षेत्रों से जो जानकारी आ रही है, ये कहीं ना कहीं अभी भी कयास लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल में बढ़त इंडिया अगर करती है तो शायद जीत का जो है कयास लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ से अभी जो है इंडिया की जो है बढ़त को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं सरकार में उलटफेर हो सकता है। हाँ, चलिए हमारे साथ जुड़े रहे और ख़ास इनसे बात हुआ। और आप घोसी के कौन सी जगह से रहते हैं? हम घोसी विधानसभा के रहने वाले हैं, घोसी लोकसभा की। मेरा घर है कौना घाट, ग्राम सभा है कौना घाट का रहने वाला हूँ। मैं मऊ में रहता हूँ। आप लोग भी कुछ मुद्दे को लेकर भी वोट किए होंगे, कुछ मुद्दे रहे होंगे। हम लोग का मुद्दा यही था कि चूंकि यहाँ का लोकल कोई प्रत्याशी हो जो 2014 से राजू राय यहाँ के जनता के लिए समर्पित रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित रहे हैं। वो किसी जाति को पूछ करके किसी कार्यकर्ता की मदद नहीं करते थे और हमेशा राजू राय को जो है एक सहयोग की भावना से काम करते थे। लोगों के मन में ये था कि राजू राय बहुत एक अच्छे नेता हैं और इस हिसाब से सर्व समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है और हर समाज के लोग दिया है। किसी एक समाज की बात नहीं है, सारे समाज के लोगों ने राजू राय को वोट दिया और दुख सुख में जाने का भी काम करते थे राजू। आप तो दलित समाज से आते हैं, जबकि यहाँ से दलित लोगों का कहना था कि बीएसपी प्रत्याशी जो है बालकृष्ण चौहान के खेमे में दलित समाज जा रहा था। देखिए, बालकृष्ण चौहान के खेमे में अगर वोटर जाता तो अरविंद राजभर चुनाव जीत जाते हैं और अरविंद राजभर को रोकने के लिए जो है दलित समाज ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। क्योंकि जो घोसी की जनता है या घोसी लोकसभा की जनता है या चाहे घोसी के चारों विधानसभा की बात है, हम लोग आज़ादी के 74-75 साल के बाद भी हम जब से देख रहे हैं, जब से हम लोग होश संवारे हैं, कोई ना कोई आजमगढ़ से आकर के जीत जाता है, तो कोई गाजीपुर से आकर जीत जाता है, तो कोई सिकंदरपुर से आकर के जीत जाता है। हम लोग बाहरी लोगों को नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ का लोकल नेता हो, हमारे यहाँ का किसी भी दल पार्टी का लोकल प्रत्याशी हो और इस जिले का रहने वाला हो, ताकि हम उसको जिता करके अपनी बात जो है उसके यहाँ तक पहुँचा सकें, चाहे वो किसी दल पार्टी का आदमी हो। भिन्न पे खास लाइव तस्वीरों के साथ इस वक्त इतना। नमस्कार।